नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे उसी मैट्रिक्स में जो कुछ अपने पिछले क्लास में आपने देखा था कि अपन गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स का गुणनफल किस प्रकार से होगा, कौन सी मैट्रिक्स की कोटि होगी जब उनका गुणनफल होगा। तो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था कि मैट्रिक्स में पहली मैट्रिक्स जो होगी गुणनफल में उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो ही उनका गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है। इसके बाद अब देखेंगे कि मैट्रिक्स में है वो अपन कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में भी बात की थी और a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल के बारे में भी बात की थी। अपन ने देखा था कि वहाँ पे परिणाम है जो दोनों के अलग अलग आ रहे थे और वो परिणाम किस वजह से आ रहे थे कि यहाँ पर क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है और उस क्रम की वजह से ही उनके परिणाम है जो चेंज मिल रहे थे। अब देखो गुणनफल है जो अपन कैसे करते हैं उस गुणनफल के बारे में देखेंगे। एक बात यह देखेंगे कि मैट्रिक्स में अगर गुणनफल के लिए अगर आपको ए स्क्वायर चाहिए, किसी मैट्रिक्स का अगर ए स्क्वायर करते हो, ए क्यूब करते हो या ए की पावर 4 करते हो, ऐसे अगर ए की पावर n तक आप जाते हो तो यह सब तभी संभव है, ये तभी संभव है जब क्या हो, यह तभी संभव है जब मैट्रिक्स क्या हो, जब मैट्रिक्स हो वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा क्यों? जब मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स हो। ऐसा इसलिए होगा कि मैट्रिक्स का गुणा अगर अपन करते हैं, a का b से गुणा करते हैं तो इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब एक ही मैट्रिक्स होगी समान, तो समान होने के लिए अगर मैं कहूं कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होगी, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होगी। अब देखो यहाँ पर पंक्ति भी n लेनी पड़ेगी, स्तंभ भी n लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए n क्रॉस n क्या हो गई, एक वर्ग मैट्रिक्स हो गई। तो ए स्क्वायर, a3, a4 ये जो भी है ये तभी संभव होंगे जब मैट्रिक्स क्या हो, अपनी वर्ग मैट्रिक्स होगी तभी संभव होगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स का वर्ग आप कर सकते हो तो वो 100% वर्ग मैट्रिक्स है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे ही सवाल बनते हैं, अपन इनको नेग्लेक्ट करते हुए निकल जाते हैं और यहाँ से सवाल बन जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए छोटी छोटी चीजों को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल अगर बनता भी है तो ध्यान में नहीं जाएगा कि ये वर्ग मैट्रिक्स है। अगर वो पूछ भी सकता है कि कौन सी मैट्रिक्स होना आवश्यक है, अगर ए स्क्वायर संभव है तो ए कौन सी मैट्रिक्स होगी वह लिख सकता है आपको कि कौन सी मैट्रिक्स होना आवश्यक है। अब आवश्यक में तो वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है और पूछ सकता है कौन सी मैट्रिक्स का आप वर्ग निकाल सकते हो, तो उस टाइप से भी वह पूछता है आपको। तो जो वर्ग मैट्रिक्स होगी उसी मैट्रिक्स का आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर निकाल सकते हो। अब देखो मैं गुणनफल करके बताता हूं कि गुणनफल कैसे होता है। अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोई मैट्रिक्स है 2 माइनस का 1 फिर है 3 और 4, ये 2 गुणा 2 कोटि की मैट्रिक्स है। अब इसका गुणा करना है b से और b का मान आपको दे रखा है 6 5, पहली पंक्ति में है 6 5 1 2, ये 2 a और b आपको दे रखे हैं। अब देखो अपन पहले करेंगे ए बी का गुणनफल, ए बी प्राप्त करेंगे, उसके बाद देखेंगे बी ए देखेंगे और ए बी और बी ए देखेंगे क्या सही में बराबर होते भी हैं या ऐसे ही कहा जाता है। इसके लिए पहले ए बी अगर चेक करेंगे तो आगे रखेंगे ए को और पीछे रखेंगे बी को, ठीक इसी प्रकार से। अब गुणा में हमेशा ध्यान रखना है कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हुए लिखेंगे
इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो 2 का गुणा 6 से करेंगे कितना हो रहा है 12। फिर -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1। ये पूरा मिला के देखो पहली पंक्ति के सभी अवयव हैं उनका गुणा दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ से, दूसरी मैट्रिक्स के सभी स्तंभ से करना है और उनको जोड़ते हुए लिखना है तो आपको पहला अवयव मिलेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अगर आप गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा। तो पंक्ति और स्तंभ अपन इसीलिए समान देखते हैं कि यहाँ से अपन स्तंभ देखते हैं कि जितने स्तंभ है उतनी यहाँ पर पंक्तियां होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 का गुणा करो 5 से क्या आया 10। फिर यहाँ -1 का गुणा 2 से करेंगे तो -2। आगे देखो अब चलेंगे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के पास। 3 का गुणा 6 से करो तो 18। फिर 4 का गुणा 1 से करो तो 4। गुणा करने के बाद जोड़ते हुए लिखना है सभी को। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8। ये आया आपका AB। इसे आगे सोल्व करके लिखेंगे। देखो 2 में से 1 जाएगा तो 11, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ देखेंगे 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 15 में 8 जोड़ोगे तो 23। ये तो मिली आपकी AB। अब देखो अगर निकालना हो BA निकालने के लिए पहली बात पहले लिखेंगे B को 6, 5, 1, 2। इसका गुणा करना है मुझे 2 -1, 3 और 4 से। अब वही बात पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करूंगा मैं। 6 का गुणा करूंगा 2 से 12, 5 का गुणा करूंगा 3 से 15। फिर यहाँ आगे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के पास जाएंगे। 6 का गुणा -1 से -6, 5 का गुणा 4 से 20। फिर दूसरी पंक्ति में आते हैं। 2 का गुणा 1 से 2 प्लस 2 का गुणा 3 से 6। यहाँ आएंगे 1 का गुणा -1 से -1, 2 का गुणा 4 से 8। ये आ गई क्या आपके पास BA। अब देखो इसको सोल्व करो। आगे जोड़ते हुए लिखेंगे। इनको जोड़ना या घटाना ही रहेगा और तो कुछ है नहीं। 12 और 15 कितने हो गए 27। यहाँ देखेंगे 20 में से 6 जाएंगे तो 14। यहाँ देखो 6 और 2 8, 8 में से -1 जाएगा तो 7। अब देखो ये तो है AB, ये है BA। देखो दोनों समान है क्या। मैंने कहा मैट्रिक्स कब समान होगी, पहली बात तो उसकी कोटि समान होनी चाहिए। इसकी कोटि क्या है 2 गुणा 2 और इसकी कोटि भी क्या है 2 गुणा 2। तो कोटि तो इनकी बराबर है। अब देखेंगे समान अवयव है, समान स्थान पर जो अवयव है वो समान है क्या। यहाँ देखो 11 है, ये 27 है। बराबर एक भी अवयव अगर बराबर नहीं आता है तो मैट्रिक्स बराबर नहीं होगी। लेकिन इसमें तो कोई भी अवयव बराबर नहीं आ रहा है। ये देखो 8 है, ये 14 है, यहाँ पर 22 मिल रहा है, यहाँ पर 8 मिल रहा है, यहाँ पर 23 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है। तो मैट्रिक्स क्या है बराबर नहीं है। अतः अपन कह भी सकते हैं कि AB नॉट इक्वल टू BA होता है। और यही बात अपन ने पिछली क्लास में कही थी जब मैंने A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था। तब मैंने कहा था ये A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो होगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर होता है। मैंने इसको A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पर क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। AB और BA बराबर नहीं होता है और यह चीज आज अपन ने देख लिया कि AB और BA बराबर नहीं होता है। किसी स्पेशल केस में होता होगा लेकिन उस केस की चर्चा अपन ने नहीं कर रहे हैं। अमूमन अपन यही देखते हैं कि ये AB और BA बराबर नहीं होता है। तो ये A माइनस बी वाले फॉर्मूले में भी वही लगेगा, A प्लस बी और A माइनस बी। और अगर A माइनस बी आगे है तो भी क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है जो जहां पर है उसको वहीं पर रखते हुए क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो एक चीज और नोटिस करेंगे। अभी एक मैं सवाल लेता हूं और उस सवाल की मदद से अपन देखेंगे
सवाल देखो ये है कि ए तो आपको दे रखा है और वो है 1 1 1 1 और आपसे पूछा है ए की पावर 100 क्या होगी, ये आपको बताना है। ये देखो ये चीजें ऐसे तो है नहीं कि मैं इसको पहले ए स्क्वायर करूंगा। देखो अपन निकालते कैसे हैं, इसको पहले ए को ए से गुणा करेंगे तो मुझे ए स्क्वायर मिलेगा, फिर मैं ए स्क्वायर का ए से गुणा करूंगा तो मुझे ए क्यूब मिलेगा, फिर ए क्यूब का गुणा मैं ए से करूंगा तो ए की पावर 4 मिलेगी। लेकिन मैं ऐसे चलूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा। और इसको अपन ने पता है किस कैसे फॉर्मेट में, इस जब फॉर्मेट में कोई सवाल बनता है तो अपन गणितीय आगमन का सिद्धांत लगा देते हैं। इसमें सिमिलरिटी देखते हैं कि यहाँ पर जब मैंने ए को ए से गुणा किया तो मुझे क्या मिला, ठीक इसी प्रकार से ए स्क्वायर का ए से गुणा करता हूँ ए क्यूब आता है। इन दो पदों को देखता हूँ कि क्या सिमिलरिटी मिल रही है, उसी सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा, आगे वाला पद लिख दूंगा। और यही क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो यहाँ अपन देखेंगे, पहले मैं देखूंगा ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर अपन निकालते हैं। ए स्क्वायर जब निकालोगे तो देखो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर ए का ए से गुणा करेंगे अपन, इसका गुणा कर रहा हूं मैं 1 1 1 1 से। यहाँ प्राप्त क्या हो रहा है, देखो 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 1 से प्लस का 1। ठीक इसी प्रकार से 1 का 1 से करेंगे 1, इसका इससे करेंगे तो 1, ये मिलेगा 2। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी 2 मिलेगा। मतलब ये क्या आई, सारणिक आई है, जो मैट्रिक्स मिली है वो क्या मिली है, 2 2 2 2 की मिली है। इसमें से मैं देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 जब कॉमन लेते हैं तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 हो जाएगी। देखो सारणिक में प्रत्येक पंक्ति से बाहर आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ध्यान रखना अगर एक संख्या है तो वह पूरी सारणिक से बाहर आएगी। मैट्रिक्स और सारणिक में यही फर्क है। सारणिक में अगर किसी संख्या से गुणा करते हो तो आप एक पंक्ति को, एक कांस्टेंट है तो एक पंक्ति को या एक स्तंभ को गुणा कर सकते हो, लेकिन अगर मैट्रिक्स को किसी एक अचर संख्या से गुणा करते हो तो पूरी मैट्रिक्स गुणा होती है। तो यहाँ पर मैंने देखा, मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं तो वह मुझे मिल रही है 2 और इसकी पावर में क्या आ रहा है, ये साथ में यही आ रहा है 1 1 1। अब देखो मैं ए क्यूब निकालूंगा तो ए क्यूब में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो रखूंगा 2 2 2 2, ये तो हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए से करो गुणा 1 1 1 1। यहाँ आप देखोगे देखो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 का 1 से गुणा 2, फिर इन 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 2 प्लस 2 आएगा। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 1 से तो फिर 2। पहली पंक्ति दोनों स्तंभ हो गए, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो ये भी 2 प्लस 2 आएगा, ये भी 2 प्लस 2 आएगा। ये क्या आ रहा है, ये 4 4 4 4 हो रहा है। मैं 4 ले लेता हूँ बाहर को मान, और ये हो जाएगी 1 1 1 1। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू ए, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू ए। अब देखो या तो आप यहां से सीधा लिख सकते हो, ए क्यूब जब निकाल रहा हूं तो ये 2 की पावर 2 और ए मिल रहा है। अगर किसी के अभी तक समझ में नहीं आया हो तो वो एक स्टेप और चल सकता आगे। वो बताऊं कैसे, कि अगर आप ए की पावर 4 निकालते हो तो या तो आएगा 4 4 4 4, इसके बाद में यहां पर आएगा 1 1 1 1, ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ये आ गया ए, इनका गुणा करेंगे तो ए की पावर 4 मिल रहा है। यहां से आप देखो 4 का गुणा 1 से तो 4 मिलेगा, प्लस इस 4 का गुणा इस 1 से फिर से 4 मिलेगा, फिर इस 4 का गुणा इस 1 से तो फिर से 4 मिलेगा, इस 4 का गुणा इस 1 से करोगे तो फिर से 4 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी यही आएगा। अब ये क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 4 प्लस 4 8 8 8 8 आ रहा है, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और वही 1 1 1 1 आ गया। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू ए। अब देखो यहाँ पर ए की घात मैंने 3 करी है, तब यहाँ पर 2 की घात 2 आई है, मतलब 1 कम आ रही है। यहाँ ए की घात 4 करने पर 2 की घात 3 आ रही है, तो ए की घात 100 करूंगा तो यहाँ मुझे 2 की घात तो 1 कम 99 मिलेगी और ए और साथ में मिलेगा। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर में 2 की घात क्या आ रही है, 1 आ रही है।
ए क्यूब में 2 की घात 2 आ रही, ए कम हो गई। A4 में 2 की घात 3 आ गई, फिर से ए कम हो गई। ठीक इसी प्रकार से ए की पावर 100 जब होगी तो यहाँ 2 की पावर 99, 100 से ए कम मिलेगी, 2 की पावर 99 और साथ में ए आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 99 ए। अगर ऐसा सिस्टम होता है तो आपको ध्यान रखना है कि ए की पावर जब n आपको निकालनी हो तो हमेशा ध्यान रखना कोटि है वो कोटि की पावर क्या होगी, n-1 और फिर से a साथ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, जब 1 1 1 1 दे रखा है तो कोटि की पावर जो है वो कोटि की पावर 1 कम हो जाएगी और ये क्या होगा, a साथ में चलेगा। ये तभी संभव है जब a का मान ये हो। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आप चेक करोगे और फिर देखोगे, लेकिन सवाल बनेगा तो यही बनेगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। अब देखो गुणनफल में और आगे सवाल देखते हैं कि गुणनफल में किस टाइप से गुणा होता है मैट्रिक्स का। ए दे रखा है आपको, ए में दिया है 2 1 3 माइनस का 1 4 5। बी दिया है आपको 1 माइनस 1 2 और ये दिया है 1 0 3। ये दो मैट्रिक्स है और इन मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, गुणा करना है। इन मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, क्या इनका गुणा होगा या नहीं होगा। होगा तो पहले देखो इनकी कोटि, कोटि देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कोटि आ रही है 1 और 2 पंक्ति आ रही है, मैंने लिख दिया 2 पंक्ति गुणा। यहाँ पर स्तंभ देखेंगे 1 2 3 स्तंभ है, तो ये 3 स्तंभ हो गए। आगे वाली मैट्रिक्स के पास चलते हैं, इसमें देखते हैं पहले पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है तो मैंने 3 लिख दिया गुणा। 1 2 स्तंभ है तो 2 लिख दिया। पहली बात तो बताओ कि इनका गुणा संभव होगा या नहीं होगा। गुणा करने के लिए आवश्यक शर्त है कि पहली बात, पहली पंक्ति में स्तंभ और दूसरी पंक्ति जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे स्तंभ 3 है और यहाँ पर पंक्तियां 3 है, मतलब ये बराबर है। और ये बराबर है तो क्या मिलेगा, आगे इनका गुणा संभव होगा। गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी, देखो ये 2 गुणा 3 की है, इसका गुणा करेंगे 3 गुणा 2 से। इनका गुणा करने पर ये जो समान वाले पद हैं ये तो हट जाएंगे, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 2 गुणा 2 की। मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना, जो आगे मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी जो ये इसकी पंक्तियां और इसके स्तंभ इनके बराबर में क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। यह तो 2 गुणा 2 की वर्ग मैट्रिक्स मिल गई, लेकिन हर बार जरूरी नहीं हो 2 गुणा 2 की मिले। अगर ये मैट्रिक्स 2 गुणा 5 की होती तो जो मैट्रिक्स मिलती वो 2 गुणा 5 की मिलती। तो वो कौन सी होगी, जो पहली में तो पंक्तियां होगी वो काम आएगी, दूसरे के स्तंभ होंगे वो काम आएंगे। जो मैट्रिक्स बचेगी उसकी कोटि क्या होगी, ये होगी। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स की गुणनफल में कोटि क्या होगी तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोटि से आप देख सकते हो कि उसकी कोटि गुणा करने के बाद क्या आएगी। जो समान है उनको काट दो, जो बचे हैं उनको एज इट इज लिख दो। ये वाले 2 सीधे यहाँ आ जाएंगे, ये वाले 5 सीधे यहाँ आ जाएंगे। मतलब पहली मैट्रिक्स की पंक्तियां सही रहेगी, दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ समान है। तो जब मैं देखो ए और बी का गुणा करना है तो ये गुणा कब पॉसिबल होगा, जब इनकी कोटि में इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां बराबर होगी। ए बी पॉसिबल है। अगर मैं बी ए की बात करूं तो बी ए में अपन पहले लिखेंगे 3 गुणा 2 और इस कोटि को बाद में लिखेंगे 2 गुणा 3। अब देखो ये दोनों तो समान है, मतलब गुणा हो भी सकता है। और गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स, क्योंकि इन दोनों को तो अपने को हटाना रहता है। हटाने के बाद जो मिलता है वो आएगा।
अगली मैट्रिक्स की कोटि। तो आगे 3 गुणा 3 की कोटि जब मिलेगी जब बी ए आप प्राप्त करोगे। लेकिन हमें अभी तो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालते हैं पहले यहां से। अब देखो ए बी निकालना है तो पहली जो मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। पहली जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। देखो ये समान करने के लिए क्यों चाहिए, पहली जो पंक्ति है इसमें स्तंभ कितने बन रहे हैं 3, तो यहाँ पर 3 पंक्तियां इसलिए चाहिए इन तीनों अवयवों का तीनों अवयवों से गुणा करवा सके। इसलिए पहली में जो स्तंभ है वो चाहिए और दूसरी में उतनी पंक्तियां चाहिए, क्योंकि एक पंक्ति में स्तंभ के बराबर संख्या होगी, स्तंभ के बराबर जो अवयव होंगे उनका गुणा आगे करवाना है, तो पंक्ति उतनी पंक्तियां चाहिए। इसलिए पहली में स्तंभ देखते हैं और दूसरी में पंक्तियां देखते हैं। यहां से 2 का गुणा करेंगे 1 से। देखो ए बी जो मिलेगी वो 2 गुणा 2 की मिलेगी, 2 का गुणा करेंगे 1 से मिलेगा 2, 1 का गुणा करेंगे -1 से तो क्या होगा -1, 3 का गुणा करेंगे 2 से तो मिलेगा 6। आगे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के पास ले जाएंगे तो ये आएगा 2, 1 का गुणा 0 से तो 0 और 3 का गुणा 3 से तो 9। अब यहां देखेंगे -1 का गुणा 1 से करोगे तो -1, 4 का गुणा -1 से करोगे तो -4, 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10। आगे पहली दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के पास लेके जाएंगे तो ये होगा -1 प्लस का 0 और ये हो जाएगा 5 का 3 से गुणा 15। यहां से इसे सोल्व करोगे तो देखो ये आएगा ए बी। यहां से सोल्व करके देखो 2 और 6 तो हो गए 8, इसमें से 1 घटा दिया 7 हो गए। यहाँ पर 9 और 2 11 हो गए। ये देखेंगे 10 में से 5 घटा दो तो 5 बचेंगे। यहाँ पर 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेंगे। तो ये तो मिल गया आपको ए बी, ये हो गया 2 गुणा 2 का क्रम। इस प्रकार से आप क्या है इनका गुणा निकाल सकते हो। इसके साथ ही अगर पूछा जाता है कोई मैट्रिक्स दे दी उसका ट्रांसपोज दे के भी पूछ सकता है कि ये इसका ट्रांसपोज है, इनका गुणनफल करो, या ए बी दे रखा हो या आपसे पूछा जाता है ए बी का ट्रांसपोज भी पूछ सकते हैं। तो सेम वो इसी प्रकार से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुणा करने का यही तरीका होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के पास लेके जाएंगे, पहला अवयव मिलेगा। पहली पंक्ति को पहले सब स्तंभों से गुणा करते हुए चलना है, जितने स्तंभ होंगे उतने अवयव पहले बन जाएंगे। और दूसरी पंक्ति को फिर से सभी स्तंभ के पास ले जाना है। फिर तीसरी पंक्ति अगर है तो तीसरी पंक्ति को सभी स्तंभ के पास ले जाना है। मतलब पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हुए लिखना है। आगे सवाल लेते हैं और सवाल जितने ज्यादा करेंगे उतना ही फायदा है आपको। आप खुद भी प्रैक्टिस करें ये वाला। इसमें से अगर एक सवाल बनता है तो वह सवाल पूरा का पूरा आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स और सारणिक दोनों से सवाल बनेंगे, वो बहुत इजी सवाल बनता है। और इजी सवाल बनता है तो आपको उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह सवाल आप कर पाओ। देखो ए दे रखा होगा आपको, ए दे रखा है 3 1 5, फिर आपको इसके आगे दे रखा है बी, जो आगे वाली रो है वो -1 2 7, फिर दे रखा है 1 1 4। आपको बी दिया है, बी का मान देखो क्या है, बी का मान है 1 0 5 और इसके आगे दिया है -1 4 7। ये ए और बी के मान आपको दिए हैं। आपसे कहा है कि आपको निकालना है ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। देखो पूछा तो है ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। यहां बताओ मुझे कि ए बी पॉसिबल है क्या, ए बी पॉसिबल है क्या। पहले देखेंगे ए बी के लिए। देखो ये है 3 क्रम की 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स, और ये है 2 इसमें पंक्तियां हैं, 3 इसमें स्तंभ है। देखो इसमें स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर है ही नहीं, तो ए बी तो पॉसिबल है नहीं है। अब देखो यहाँ कह रहा है ए और बी का क्या है ट्रांसपोज। बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करेंगे।
पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, 1 0 5 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 1 4 और 7 हो गया। अब देखो इसकी कोटि क्या आ रही है, 3 इसमें पंक्तियां हो गई, 2 इसमें स्तंभ हो गए। इसका गुणा कर सकते हैं आसानी से और मैट्रिक्स मिलेगी वो 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। यहां अपन देखेंगे ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज देखो पहले आप एक साथ लिख सकते हो इनको, नहीं तो अगर सीधा कर सकते हो तो सीधा गुणा ही कर सकते हो। मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, पहले लिख देता हूं ए तो है 3 1 5 माइनस 1 2 7 1 1 4 और इसका गुणा आपको करना है 1 0 5 से माइनस का 1 4 7। अब देखो इनका अगर गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स में आपको पता है कि पहली बात तो पद कितने होंगे, अवयव कितने आएंगे, अवयव तो होंगे, ये मैट्रिक्स की कोटि होगी 3 गुणा 2 की, 3 गुणा 2 की है मतलब 6 अवयव मिलेंगे। पहले देखेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करवाएंगे, तो यहां से 3 का गुणा 1 से करवाओ 3, यहां से 1 का गुणा 0 से करवाएंगे तो 0, 5 का गुणा 5 से करवाएंगे तो 25। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करवाते हैं, माइनस का 3, यहां से गुणा करेंगे, देखो 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस का 3, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस का 4, फिर 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35। इसके बाद आगे देखो यहां से आएगा माइनस का 1, 1 से गुणा होगा तो माइनस का 1, 2 0 से गुणा होगा तो 0, 7 5 से गुणा होगा तो 35। पहले दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के पास, माइनस 1 का माइनस 1 से गुणा प्लस का 1, 2 का गुणा 4 से 8, 7 का गुणा 7 से 49। ठीक आगे देखेंगे 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 0 से 0, 4 का गुणा 5 से 20। अब देखो यहां पे क्या मिल रहा है, 1 का गुणा माइनस 1 से माइनस का 1, 1 का गुणा 4 से प्लस का 4 और ये आ रहा है 7 का गुणा 7 से 28। इन सभी को जोड़ते हुए लिखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फाइनली वैल्यू मिलेगी 25 का गुणा 3 से करो, 25 प्लस 3 हो गए 28। यहां देखो माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1 बचेगा, 1 35 में जोड़ दो 36। यहां देखो 35 में से 1 घटा दो 34। यहां देखेंगे 49 और 1 50, 50 में 8 और जोड़ दो 58। यहां देखो 20 और 1 21। ये देखो 28 और 4 32 में से 1 घटा दो 31। तो ये क्या मिलेगी आपको, ए बी का ट्रांसपोज है वो प्राप्त हो गया, ए बी का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। अगर ये पूरा पूछा जाता है ए बी का ट्रांसपोज, तब तो पूरी मैट्रिक्स है वो ऑप्शन में आपको मिलेगी। लेकिन इसमें एक और यह बात भी हो सकती है, वो आपसे पूछेगा कि ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात करो, इसमें A31 बताओ, A31 क्या है वो बताओ। जब A31 की आप बात करोगे तो देखो कहां से होगा, A31 अवयव कौन सा है, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव। ये देखो तीसरी पंक्ति ये हो गई, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, मतलब 21 जो मान है वो मान किसका है, A31 का मान है। तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन में जहां पर 21 होगा उस ऑप्शन को